पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में ज्योमेट्री में वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस किस थ्योरम पर क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से नया थ्योरम मार्केट में आए हैं, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे सब कुछ। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। चक्रीय चतुर्भुज, सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक बार मेरे भाई डिफिनेशन समझ लेते हैं कि आखिर में यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग कहते किसे हैं। तो आप लोग एक बात समझिएगा, वैसा चतुर्भुज जिसके चारों का चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, वैसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष मतलब वर्टिक्स, इसका मतलब उसका कोना। बात समझ रहा है भाई जी। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष यदि वृत्त के परिधि पर हो तो यह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। आशा करते हैं आप सब आदमी इसका डिफिनेशन हमेशा याद रखेंगे। मेरे भाई एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आपसे कभी भी कहता है कि यदि एबीसीडी चक्रीय है तो सबसे पहले एक वृत्त बना करके, ऐसे चतुर्भुज बना करके इसका नाम एबीसीडी आप कहीं से भी लिख दीजिए, कोई उसमें मैटर नहीं है। कभी भी कहता है कि पीक्यूआरएस चक्रीय चतुर्भुज है, तो आप पीक्यूआरएस पहले एक वृत्त बनाइए, यहाँ चतुर्भुज बना करके पार्टनर साहब यहाँ पीक्यूआरएस लिख दीजिए, आपका पीक्यूआरएस चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब उसके आगे जो कहेगा उसके अनुसार फिगर क्रिएट करते जाएंगे। तो सबसे पहले चक्रीय का डिफिनेशन कहता है कि वैसा चतुर्भुज जिसके चारों का चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो वह चक्रीय कहलाएगा। अब चक्रीय का सबसे पहला गुण समझिएगा सब आदमी, सबसे ब्रांड गुण है, सबसे ब्रांड कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का जोगफल 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। यानी सम्मुख मतलब आमने सामने, यानी पार्टनर यह बी लेंगे तो यह डी। देखिए तो बी का नाम कैसे देंगे, तो कोण ए बी यहां कर देंगे सी, प्लस अगर इस कोण का नाम देना होगा तो कोण ए डी सी एकदम कह सकते हैं मेरे भाई। और आमने सामने के कोण का जोगफल 180 डिग्री होगा। यह भी आपका आमने सामने के कोण का जोगफल 180 डिग्री होगा। तब इसका लिखेंगे हम, तो लिख लेते हैं कोण बी ए डी, यानी पार्टनर साहब बी ए डी प्लस ई लिखेंगे तो कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री। तो आप लोग अभी तक चक्रीय का 2 पार्टनर साहब डिफिनेशन पढ़ चुके हैं और एक गुण पढ़ चुके हैं। पहले मेरा बात समझिएगा सब आदमी कि चक्रीय चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसके चारों का चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो वह चक्रीय कहलाएगा। चक्रीय का सबसे पहला फैक्ट, इसमें आमने सामने के कोण का जोगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर यह 50 होगा तो यह 130 हो जाएगा, अगर यह 60 होगा तो यह 120 हो जाएगा, अगर यह 100 होगा तो यह 80 हो जाएगा। मतलब चक्रीय में आमने सामने के कोण का जोगफल 180 डिग्री होता है। अब इसी तर्ज को थोड़ा सा हम तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। इस बात को समझिए क्या बताना चाहते हैं। अगर मेरे भाई एक बात समझना है कि दुनिया में किसी भी चतुर्भुज के, पहले बात समझिएगा सब आदमी, दुनिया में किसी भी चतुर्भुज के अगर चारों शीर्ष से हम चाहेंगे कि एक वृत्त छूते हुए गुजर जाए तो नहीं गुजर सकता है। दुनिया में किसी भी चतुर्भुज के यदि चाहते हैं कि उसके चारों शीर्षों को छूते हुए एक वृत्त पास हो जाए तो पार्टनर साहब दुनिया के सभी चतुर्भुज को छूते हुए पास नहीं हो सकता है। दुनिया में उसी चतुर्भुज के शीर्ष को छूते हुए वृत्त गुजर सकता है जिस चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का जोगफल 180 डिग्री हो। पहले बात समझिएगा ध्यान से मेरे भाई, ठीक है।
चक्रीय का डिफिनेशन सही है कि उसके चारों का चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, लेकिन चक्रीय का सेकेंड गुण कहता है कि आमने सामने के कोण का जोगफल 180। इस बात को हम लोग एकदम बढ़िया तरह से पेश कर रहे हैं कि दुनिया में किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष को छूते हुए एक वृत्त गुजर जाए, इस बात का जरूरी नहीं है। दुनिया में उसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष को छूते हुए वृत्त गुजरेगा जिसके आमने सामने के कोण का जोगफल 180 डिग्री हो। तो पार्टनर साहब यहाँ पे हम फाइनली एक बात बोल सकते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोण का जोगफल 180 डिग्री हो, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोण का जोगफल 180 डिग्री हो, वह चतुर्भुज चक्रीय हो सकता है। हम होगा नहीं कह रहे हैं, यह चक्रीय हो सकता है। यानी कि यदि आमने सामने के कोण का जोगफल 180 डिग्री है तो यदि हम चाहेंगे तो इसके चारों शीर्ष को हम छुआ करके, चारों शीर्ष को पार्टनर साहब टच करवा के एक वृत्त गुजार सकते हैं। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि दुनिया के सभी चतुर्भुज के चारों शीर्ष को छूते हुए कोई वृत्त नहीं गुजरेगा, उसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष को छूते हुए गुजरेगा जिसके आमने सामने के कोण का जोगफल 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे कि अगर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का जोगफल 180 डिग्री है तो उसको भी हम चक्रीय कह सकते हैं। अगर आमने सामने के कोण का जोगफल 180 डिग्री है तो उसको हम लोग चक्रीय मेरे भाई कह सकते हैं, चक्रीय हो सकता है नहीं। यह पार्टनर साहब अभी चक्रीय है नहीं, यह हो सकता है। कब? जब इसके आमने सामने के कोण का जोगफल 180 डिग्री है तब। तो यह बहुत ही बढ़िया मैटर, इस बात को याद रखिएगा कि अगर चतुर्भुज के चारों पार्टनर साहब आमने सामने के कोण का जोगफल 180 डिग्री है तो यदि हम चाहेंगे तो उसके चारों शीर्ष को टच करवा के हम एक वृत्त गुजार सकते हैं, यानी वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चलिएगा चक्रीय का नेक्स्ट गुण पार्टनर साहब बहुत ब्रांड गुण है। चक्रीय का नेक्स्ट गुण कहता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज जो चक्रीय कहे तो पहले एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना देना है मेरे भाई, बात समझिएगा सब आदमी। एक वृत्त बना देना है, एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना देना है और वैसा चतुर्भुज बनाना है कि उसके चारों के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो। तो गुण कहता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में जब एक भुजा आगे बढ़ाते हैं, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में जब एक भुजा आगे बढ़ाते हैं तो बनने वाला बहिष्य कोण उसके अंदर के सामने के कोण के बराबर होता है। किसी भी चक्रीय में अगर एक भुजा आगे बढ़ाएंगे तो जो बहिष्य कोण बनेगा वह बहिष्य कोण उसके अंदर के सामने के कोण के बराबर, यानी जहां बढ़ाएंगे उसके जस्ट जो अंदर वाला होगा उस अंदर के सामने के कोण के बराबर हो जाएगा। यानी पार्टनर साहब अगर यहां से हम लिखेंगे तो मेरा यह बहिष्य कोण BCE, बात समझिएगा सब आदमी, यह बहिष्य कोण BCE और पार्टनर साहब यह बहिष्य कोण अपने अंदर के सामने के मतलब इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण BAD के बराबर हो जाएगा। इस बात को मत भूलिएगा, यह बहुत ही ब्रांड गुण है। चलिएगा आप लोग के दिमाग में एक बात उठना चाहिए कि सर आखिर क्यों पार्टनर साहब एक भुजा बढ़ाने पे जो बहिष्य कोण बनेगा वह अंदर के सामने के कोण के बराबर होगा, आखिर क्यों? तो पहले मेरा यहाँ बात समझिएगा सब आदमी। अगर यहाँ पे हम एक चक्रीय बनाते हैं, एकदम बात समझना है सब आदमी को, तो पार्टनर साहब यहाँ पे अगर हम इसे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं जो कोण बनेगा। चलिए तो अब इस कोण का मान लेते हैं x, इस कोण का मान लेते हैं y या इसका मान लेते हैं z। पहले बात समझिएगा सब आदमी। रियल में थ्योरम के अनुसार मेरा जो यह कोण है, यह कोण मेरे भाई इस कोण के बराबर होना चाहिए। देखिए कैसे होगा,
सबसे पहले आप लोग एक बात बताइए सब आदमी सोच के कि अगर हम आगे ना बढ़ाए रहते इसमें आमने सामने के कोण का जोगफल 180 डिग्री होता कि नहीं होता, क्योंकि यह चक्रीय है तो आमने सामने कोण का जोगफल 180 डिग्री यानी कि x प्लस वाई का मान आपका 180 डिग्री पार्टनर साहब एकदम होगा ही होगा। अब जब ही यहां से आगे बढ़ाए यहाँ बही से कोण बना तो आप लोग वह गुण को मत बोलिए जो हम लोग लाइन्स और एंगल में पढ़े थे कि किसी भी रेखा पर ऐसे बनने वाला कोण पार्टनर साहब 180 डिग्री का होता है। किसी भी रेखा पर अगर सीधी रेखा है तो उस पर जो टोटली कोण बनता है वह 180 का बनता है। तो पार्टनर साहब अगर यह सीधी रेखा है तो इस पे जो टोटली कोण बनेगा वह 180 डिग्री का बनेगा, मतलब कि यह y और यह z का जोगफल 180 डिग्री होगा आसन कोण के तहत, इनका जोगफल 180 डिग्री होगा। तो पार्टनर यह जोगफल हुआ था चक्रीय चतुर्भुज के नाते कि चक्रीय में आमने सामने कोण का जोगफल 180 डिग्री होता है, और यह जोगफल हो रहा है कि किसी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, यानी पार्टनर साहब कि y प्लस z बराबर 180 डिग्री। तो आप लोग एक बात समझिए कि यह आपका समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है मेरे भाई। तो रूल कहता है कि किसी भी समीकरण के यदि RHS ले RHS बराबर हो तो उसके LHS भी आपस में बराबर होते हैं। अगर हम जमीन पर रह करके बात करें तो यह भी मान 180 के बराबर है और यह भी मान 180 के बराबर है, तो हम दोनों को बराबर कह सकते हैं क्योंकि इसका भी वैल्यू 180 ही है और इसका भी वैल्यू 180 ही है। तो जब ध्यान से देखेंगे मेरे भाई तो y से y कट जाएगा, बराबर के दोनों ओर यदि सेम अंक सेम साइन लेके रहेगा तो वह कट जाता है, यानी यहां से हो जाएगा x बराबर z। तो पार्टनर साहब थोड़ा सा आप सब आदमी अपने नयन को दौड़ाइए, देखिए तो x यहाँ पे था और z यहाँ पे था, इसीलिए इस गुण को याद रखिएगा कि किसी भी चक्रीय में एक भुजा आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्ठ कोण अपने अंदर के सामने के कोण के बराबर होता है। तो चलिए मेरे भाई आप लोग यहाँ तक चक्रीय का सब गुण एकदम समझते जा रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो एकदम बढ़िया से समझना है पार्टनर साहब, यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग थ्योरी में बस इतना ही पढ़े हैं कि चक्रीय चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज है जिसके चारों के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का जोगफल 180 डिग्री होता है, वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने कोण का जोगफल 180 डिग्री होते हैं, उन चतुर्भुज के यदि चारों शीर्ष को छूते हुए यदि वृत्त गुजारेंगे तो वृत्त गुजर जाएगा। दुनिया के सभी चतुर्भुज से वृत्त नहीं गुजर सकता है, उसी चतुर्भुज से वृत्त गुजर सकता है जिनके चारों आमने सामने कोण का जोगफल 180 डिग्री हो। और अभी पढ़े हैं कि किसी भी चक्रीय में यदि एक भुजा आगे बढ़ाए तो बनने वाला बहिष्ठ कोण अपने अंदर के सामने के कोण के बराबर होता है। चलिएगा मेरे भाई ध्यान से, अगला थ्योरम क्या कहता है समझिएगा प्रेम से सब आदमी। थ्योरम कहता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज, पार्टनर साहब बहुत ही बढ़िया थ्योरम है, इस थ्योरम को मत भूलिएगा आप सब आदमी। थ्योरम कहता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के यदि चारों कोण का कोण समद्विभाजक हम लोग ड्रॉ करें, यदि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण का कोण समद्विभाजक ड्रॉ करें तो उनसे जो अंदर चतुर्भुज बनेगा वह भी चक्रीय ही होता है। पहले बात समझिएगा, किसी भी चक्रीय के यदि चारों कोण का, इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का और इस कोण का, यदि चारों कोण का कोण समद्विभाजक खींचेंगे तो अंदर एक छोटा सा चतुर्भुज का निर्माण होता है, और जो अंदर चतुर्भुज का निर्माण होता है वो भी चतुर्भुज आपका चक्रीय ही होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे भाई इसका कोण समद्विभाजक यह हुआ, इसका कोण समद्विभाजक यह हुआ, पार्टनर साहब इसका कोण समद्विभाजक यह हुआ और इसका कोण समद्विभाजक यह हुआ। तो जो यहाँ पे मान लेते हैं PQRS, तो जो यह चतुर्भुज बना है PQRS, यह चतुर्भुज भी एक चक्रीय चतुर्भुज ही होगा। जो अंदर में है PQRS यह भी चक्रीय चतुर्भुज ही होता है। इस बात को नहीं भूलना है मेरे भाई, यह भी थ्योरम बहुत ही झकास है,
यह जब पूछा जाएगा तब आप लोगों से एकदम डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण का कोण समद्विभाजक यदि ड्रॉ करते हैं तो जो अंदर चतुर्भुज बनेगा वह चतुर्भुज कैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए आयत, ऑप्शन नंबर बी वर्ग, ऑप्शन नंबर सी चक्रीय, ऑप्शन नंबर डी पार्टनर साहब समानांतर चतुर्भुज। तो आपको मानना पड़ेगा कि वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। चलिए अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए कैसे सब आदमी। पार्टनर साहब आप एक बात समझिएगा एकदम प्रेम से। हम यहाँ उठा रहे हैं त्रिभुज APD में। पहले बात समझना है एकदम पार्टनर साहब। हम यहाँ उठा रहे हैं त्रिभुज APD में। तो आप लोग को यह APD दिखाई दे रहा होगा। आप बताइए तो APD में हम इस कोण को कोण A का आधा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। बात समझिएगा, क्योंकि यह सब तो कोण समद्विभाजक ही न था। किसी चक्रीय में सभी कोण का कोण समद्विभाजक, अगर जो अंदर चतुर्भुज बनाएंगे वह चक्रीय होगा तो अब कोण समद्विभाजक है। तो हम इस कोण को कोण A/2 कह सकते हैं और इस कोण को पार्टनर साहब कोण D/2 कह सकते हैं। बात समझना है प्रेम से। यह टोटल कोण है D, तो इसको हम D/2 कह सकते हैं। यहाँ पे मेरे भाई कोण APD, आप सब आदमी को कोण APD मतलब कि हम इस कोण के बारे में बात किए हैं जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यह त्रिभुज APD के तीनों कोण है। APD के यह तीनों कोण है। यह कोण A/2, यह कोण D/2 है, यह APD। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का जोगफल 180 डिग्री होता है। आपका समीकरण नंबर 1 मेरे भाई आ गया। आप लोग यहां से ख्याल कीजिए सब आदमी कि अब इस चतुर्भुज में आते हैं, सॉरी त्रिभुज में। हम पार्टनर साहब यहाँ आ रहे हैं त्रिभुज BRC में। थोड़ा सा सब आदमी ख्याल कीजिएगा, देखिएगा प्रेम से। हम आ रहे हैं यहाँ पे BRC, जहां पे हम सापिन बना रहे हैं। इसी त्रिभुज में आप लोग से अब बात करेंगे। चलिए तो इस कोण को हम लोग कोण B/2 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो एकदम कह सकते हैं कोण B/2, क्योंकि मेरे भाई यह कोण B का कोण समद्विभाजक है। इस कोण को हम लोग कोण C/2 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं, क्योंकि यह कोण C का कोण समद्विभाजक है। और जब इस कोण को करना होगा तो कहेंगे कोण BRC। बात समझिएगा, BRC। तो यह त्रिभुज के तीनों कोण हुए और त्रिभुज के तीनों कोण का जोगफल 180 डिग्री होता है। तो मेरे भाई आपका समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2। तो हम करते क्या है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। हमें प्रूफ करना है कि अब PQRS चक्रीय है। तो हम पार्टनर साहब दोनों समीकरण जोड़ते हैं। तो आप डायरेक्ट समझिएगा 180 180 यानी कि इधर हो जाएगा 360। समझिएगा सब आदमी प्रेम से पार्टनर साहब। हम RHS ले RHS जोड़ेंगे और LHS ले LHS जोड़ेंगे। तो अब यहाँ देखिए तो कोण A/2, कोण B/2, कोण C/2 और कोण D/2 आई। क्या मतलब यह तीन और यह तीनों जोड़ना है। तो इस दोनों को हम एक साथ सजा कर लिखते हैं। पार्टनर साहब यह तीनों जोड़ना है तो हम इस दोनों को एक साथ सजा कर लिखते हैं। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से पार्टनर साहब, हम कह सकते हैं कोण A/2 प्लस कोण B/2 कोण C/2 और प्लस कोण D/2। और यहाँ आप ध्यान देंगे तब त्रिभुज में कोण APD है, APD और प्लस पार्टनर साहब यहाँ है कोण BRC। तो हम इन दोनों समीकरण को जोड़ दिए। तो आप लोग जब ध्यान देंगे पार्टनर तो बोलिए तो यहाँ पे 1/2 कॉमन है कि नहीं है। जब 1/2 कॉमन होगा तो यहाँ हो जाएगा कोण A, यहाँ कोण B या कोण C या प्लस कोण D। हम इस चारों में से 1/2 कॉमन ले लिए तो आपका बच गया ABCD। अब प्लस से पार्टनर साहब यह दोनों कोण APD और प्लस कोण BRC बराबर 360। तो आप पहले बात समझिए, इसका मतलब है कोण A का मतलब टोटल कोण A, कोण B का मतलब टोटल कोण B, कोण C का मतलब टोटल कोण C और कोण D का मतलब टोटल कोण D। तो पागल किसी भी चतुर्भुज के, दुनिया में किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण का जोगफल 360 होता है। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D का मान 360 होगा। दुनिया में किसी भी चतुर्भुज के
चारों कोण का योगफल 360 होता है भाई। तो अगर यहाँ 360 बैठा देंगे चारों कोण का योगफल, तो यह 2 से 180 बार में कट जाएगा। और जब 180 को उस पार भेजेंगे तो वह 360 में से 180 घट के यहाँ पे 180 हो जाएगा। तो आपका यहाँ बचा कोण एपीडी और प्लस कोण बीआरसी। तो मेरे भाई यहाँ देखिए तो पहले फिगर में कोण एपीडी मतलब कि यह कोण, ध्यान दीजिए सब आदमी, यह कोण बीआरसी मतलब यह कोण, इस दोनों कोण का योगफल 180 है। तो पार्टनर साहब पहले आप बात समझिएगा सब आदमी एकदम प्रेम से समझना है पार्टनर साहब कि यह कोण से आपका यह कोण, इस कोण से आपका यह कोण, मतलब उसके अंदर चले जाएंगे। शायद आप सब आदमी को दिखाई दे रहा होगा पार्टनर साहब, इसके हम लोग अंदर चले जाएंगे तो अभी दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री ही होगा। तो हम जस्ट अभी पढ़े हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने के कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, वह चतुर्भुज चक्रीय हो सकता है। यदि चाहेंगे तो इसके चारों ओर से हम वृत्त गुजार सकते हैं। आप लोग पहले यही कहते कि सर इसके जब चारों ओर से वृत्त नहीं गुजर रहा है तो वह कैसे चक्रीय होगा। तो पार्टनर साहब अभी जस्ट पढ़ाए हम कि वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने के कोण का योगफल 180 डिग्री हो, वह चक्रीय हो सकता है। यदि चाहेंगे तो हम उसके चारों ओर से वृत्त गुजार सकते हैं। इसमें आमने सामने के कोण का योगफल आपका 180 डिग्री आ गया मेरे भाई, तो यह आपका चक्रीय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पार्टनर साहब यह थ्योरम आप लोग सब देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे थोड़ा प्रेम से हम थोड़ा सा फिगर यहाँ पे बड़ा करते हैं, यही थोड़ा सा मिटाते हैं पार्टनर साहब, इस फिगर को बड़ा करते हैं। तो आप यहाँ बात समझिएगा प्रेम से, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा लोचा है भाई जी। अगर हम लोग इस फिगर को बड़ा करेंगे तो फिगर ऐसा बनेगा। तो आप पहले बात समझिएगा, अगर यह ऐसे कर देते हैं, यह ऐसे कर देते हैं, यह ऐसे कर देते हैं और यह ऐसे कर देते हैं, तो पार्टनर साहब हम लोग का यह कोण और यह कोण का योगफल 180 आया है। तो आप एक बात बताइए सब आदमी, कैसे भी सोचिए, जब इस दोनों कोण का योगफल, क्योंकि हम तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज लेके चले थे, तो बोलिए तो इस कोण से यह कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है कि नहीं है, और यह कोण से यह कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है कि नहीं है। क्योंकि जब दो ठो रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो वहां वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, मतलब शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। तो मेरे भाई यहाँ आमने सामने कोण तो बराबर होगा, तो यहाँ पार्टनर साहब यह तो इससे यह बराबर, इससे यह बराबर, जब यह दोनों का योगफल 180 होगा तो यह दोनों का भी योगफल 180 ही होगा। अब ऐसे ही पार्टनर साहब जब इस दोनों त्रिभुज को हम लेते तो यह भी दोनों का योगफल 180 डिग्री ही होता, तो यह आपका चक्रीय है। तो यह बात याद रखिएगा कि किसी भी चक्रीय में यदि चारों कोण का कोण समद्विभाजक हम ड्रॉ करते हैं तो जो अंदर में चतुर्भुज बनेगा वो हमेशा हमेशा चक्रीय ही बनता है, हमेशा पार्टनर साहब वह चक्रीय बनता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। चलिएगा ध्यान से, अगला थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना है प्रेम से। आप लोग समलंब चतुर्भुज के बारे में सुने होंगे, समलंब चतुर्भुज पार्टनर साहब आगे हम क्वाड्रिलेटरल में पढ़ाएंगे, जब चतुर्भुज पढ़ाएंगे तब। लेकिन यहाँ पे एक बात, एक गुण बहुत ही छोटा सा है, याद रखिएगा सब आदमी, कि किसी भी समलंब चतुर्भुज में दो ठो भुजा समानांतर होता है और दो ठो भुजा असमानांतर होता है। समलंब का डिफिनेशन ही होता है कि उसमें दो ठो भुजा समानांतर होगा और दो ठो भुजा असमानांतर होगा। तो मेरे भाई गुण कहता है कि वैसा समलंब चतुर्भुज जिनमें असमानांतर भुजाएं आपस में बराबर हो, वैसा समलंब चतुर्भुज जिसमें असमानांतर भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, असमानांतर भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, तो वह समलंब चतुर्भुज भी चक्रीय चतुर्भुज होता है। इस बात को नोट कीजिएगा, और ऐसा कभी भी गुण आएगा तो उसको फॉलो करना है कि वैसा समलंब चतुर्भुज जिसमें असमानांतर भुजाएं आपस में बराबर हो जाए,
तो यह चक्रीय हो जाएगा। अगर चाहेंगे तो इसके चारों ओर से एकदम वृत्त गुजर सकता है, यानी यह टोटली चक्रीय के गुण को फॉलो करने लगेगा। यानी इसमें भी आमने सामने के कोण का जो फल 180 डिग्री होगा मेरे भाई साहब। जितने इसमें भी अगर एक आगे बढ़ाएंगे तो यह बहिष्ठ कोण अपने सामने वाले कोण के बराबर होगा। यानी यह चक्रीय का जितना गुण है वह सब गुण फॉलो करने लगेगा। कब? जब समलंब चतुर्भुज के असमानांतर भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तब। इस गुण को याद रखिएगा कि यदि समलंब चतुर्भुज में असमानांतर भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो वह चक्रीय का गुण फॉलो करने लगता है। चलिएगा ध्यान से मेरे भाई, अभी चक्रीय में बहुत कुछ है, समझिएगा प्रेम से सब आदमी। एक नया नया क्वेश्चन आ रहा है पार्टनर साहब, चलिए पहले और एक थ्योरम पहले तब वह पढ़ाएंगे। एक होता है पार्टनर साहब पी-टॉलमी थ्योरम, समझिएगा सब आदमी ध्यान से, पी-टॉलमी थ्योरम। यह थ्योरम क्या कहता है? तो पी-टॉलमी नाम का एक वैज्ञानिक थे, पी-टॉलमी साहब बताए थे कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के भुजाओं के गुणनफल का योग, आमने सामने के भुजाओं के गुणनफल का योग उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। पार्टनर साहब समझिएगा प्रेम से, पी-टॉलमी साहब बताए थे कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के भुजाओं के गुणनफल का योग, आमने सामने के भुजाओं के गुणनफल का योग, यानी कि यह ए बी अब गुणे यह सी डी। पार्टनर साहब बात समझिएगा सब आदमी, यह ए बी गुणे सी डी अब प्लस आपका यह ए डी अब गुणे यहाँ पे हो जाएगा बी सी। तो पहले बात समझिए कि आमने सामने के भुजाओं के गुणनफल का योग उनके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक ठो विकर्ण हो जाएगा ए सी और एक ठो विकर्ण हो जाएगा मेरे भाई बी डी। तो यह पी-टॉलमी साहब थ्योरम बताए थे कि किसी भी चक्रीय में आमने सामने के भुजाओं के गुणनफल का योग, आमने सामने के भुजाओं के गुणनफल का योग उनके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होते हैं। यदि मेरे भाई आप सब आदमी को इसका भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट बता देंगे। ऐसे ही सब का कॉन्सेप्ट पार्टनर साहब रखने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन यदि किसी बंदा को चाहिए तो पक्का हम बता देंगे। वह पार्टनर साहब अगर कमेंट में लिखेगा तब कि पी-टॉलमी थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है। तो पार्टनर साहब पी-टॉलमी थ्योरम कहता है कि इसमें आमने सामने के भुजाओं के गुणनफल का योग उनके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। पार्टनर साहब हम लोग यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट निकाल भी सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिएगा ध्यान से, आगे हम लोग जब लोग कमेंट करेंगे तो आपको हम उस समय बता देंगे। पार्टनर साहब यह भी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ इसको हम बताते हैं तो यह वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं थ्योरी में कोई भी वीडियो पार्टनर साहब 30 से 35 मिनट के ज्यादा बड़ा हो। अब अगला थ्योरम चक्रीय में क्या कहता है समझिएगा प्रेम से, नया नया क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। पार्टनर साहब चक्रीय चतुर्भुज से एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है बहुत बढ़िया। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम टाइप करके मेरे भाई बहुत जल्दी आपको पढ़ाएंगे। यह सबसे पहले क्वेश्चन 2019 के सीजीएल मेन में देखा गया था और ऐसा क्वेश्चन 2020 के सीजीएल पीटी में बहुत ही पूछे गए थे। समझिएगा प्रेम से यह क्वेश्चन क्या कहता है पार्टनर साहब, जब प्रेम से समझना है कि अगर चक्रीय चतुर्भुज में, समझिएगा प्रेम से सब आदमी, पार्टनर साहब वो कह दे कि इसका दोनों विग्रह से मतलब सब कुछ कह देगा सब कुछ, तो पहले एक बात समझना है कि इनके भुजा में रिलेशन पूछ रहा है। एग्जामिनर कर क्या रहा है कि इसमें 3 ठो भुजा दे रहा है, किसी एक भुजा का मान आप लोगों से पूछ रहा है। तो पार्टनर साहब एक बात समझिएगा सब आदमी, हम लोग पी-टॉलमी थ्योरम से यह नहीं बना सकते हैं कि उसमें भुजा में रिलेशन क्या होगा। पी-टॉलमी थ्योरम दरअसल पार्टनर साहब चारों भुजा और उसके विकर्णों में रिलेशन देता है।
लेकिन जो आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ चारों भुजा में ही रिलेशन मांग रहा है। तो पहले एक बात समझिएगा सब आदमी, हम लोग इसको पार्टनर साहब कॉन्सेप्ट से पहले देखते हैं एकदम प्रेम से। हम यहाँ पे त्रिभुज ए ओ डी या त्रिभुज बी ओ सी को समरूप करेंगे। तो आप लोग को तो हम समरूप नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आप एक समरूप के बारे में बात समझिए कि दो ठो त्रिभुज समरूप तभी होगा जब उसका दो ठो एंगल आपस में बराबर होगा। तब पुनः एक बार बोलते हैं पार्टनर साहब कि दो ठो त्रिभुज समरूप तभी होता है जब उसका दो ठो एंगल आपस में बराबर होगा। तब तो हम सबसे पहले त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी को समरूप कर रहे हैं। पार्टनर साहब ए ओ डी और बी ओ सी मतलब इस दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस कोण से इस कोण बराबर हो जाएगा क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। पार्टनर साहब जब दो ठो रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो आमने सामने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो बोलिए तो एक ठो कोण बराबर हो गया। अब आगे देखिएगा ध्यान से, अगर हम इस चाप को लेते हैं मेरे भाई, इस चाप को, तो हम बताए थे कि किसी भी वृत्त में एक ही चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर इस चाप को लेंगे हम तो इससे एक ठो परिधि पे कोण यहाँ बना है और इससे एक ठो परिधि पे कोण यहाँ बना है मेरे भाई। इस चाप को लेंगे तो एक ठो कोण यहाँ बना है, यहाँ से पार्टनर साहब, इस चाप को लेंगे तो एक ठो कोण यहाँ बना है। तो किसी भी वृत्त में एक ही चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब यह भी थीटा बराबर है। अब मेरे भाई जब दो ठो कोण बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप से बराबर हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। यह जब दो ठो कोण बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप से ही बराबर हो जाएगा। तो यह दोनों त्रिभुज में पार्टनर साहब तीनों का तीनों कोण बराबर है, तो यह त्रिभुज समरूप है। समरूप तभी हो जाएगा जब दो ठो कोण बराबर हो जाएगा। तो यहाँ दो ठो कोण बराबर हो गया था, यह शीर्षाभिमुख कोण से और यह वाला एक ही चाप से बनाए गए सभी कोण आपस में बराबर। तो यह त्रिभुज और इस त्रिभुज में दो ठो कोण बराबर हो गया था, तो यह समरूप हो गया था मेरे भाई। तब गुण कहता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा का मतलब है कि इस त्रिभुज में हम जिस कोण के सामने का भुजा उठाएंगे तो यह भी त्रिभुज में उसी कोण के सामने का भुजा उठाना पड़ेगा। यदि दो ठो त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसका संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो संगत भुजा कहता है मेरे भाई इस त्रिभुज में जिस कोण के सामने की भुजा उठाएंगे तो इस त्रिभुज में भी उसी कोण के सामने की भुजा उठाना पड़ेगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए सब आदमी। तो अगर यहाँ हम क्रॉस के सामने उठाते हैं तो यह हो जाएगा एडी, समझिएगा प्रेम से। इसमें क्रॉस के सामने है भाई साहब एडी और इसमें क्रॉस के सामने है बीसी। पहले बात समझना है सब आदमी को। अगर इस त्रिभुज में क्रॉस के सामने एडी उठाए तो इस त्रिभुज में भी क्रॉस के सामने उठाना पड़ेगा बीसी। तो इनका अनुपात यानी यह वाला और यह वाला भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो अब दूसरा को उठाते हैं। चलिए तो इसका नाम देते हैं पार्टनर, यह एम मान लेते हैं और यह एन मान लेते हैं। यह पार्टनर साहब पी मान लेते हैं और यह क्यू मान लेते हैं। पहले बात समझिएगा सब आदमी। तो और इसमें अल्फा के सामने उठाए हैं एम, इसमें भी अल्फा के सामने उठाना पड़ेगा, हो जाएगा क्यू। और पार्टनर साहब इसमें थीटा के सामने उठाए हैं पी, तो इसमें भी थीटा के सामने उठाना पड़ेगा, हो जाएगा एन। तो पहले बात समझिए, अगर दो ठो त्रिभुज समरूप होगा तो उनका संगत भुजा का अनुपात एकदम आपस में बराबर होगा। अब चलिएगा ध्यान से, इसी फिगर को हम थोड़ा सा एक बार और बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी दो ठो त्रिभुज और समरूप करना है। अब इसका कॉन्सेप्ट इसलिए बताना जरूरी है पार्टनर क्योंकि इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है। अगर जिस बंदा को कॉन्सेप्ट आएगा वह तो बहुत जल्दी बना करके निकल जाएगा, और पार्टनर साहब जिस बंदा को कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो उसके लिए फॉल्ट है, थोड़ा सा यहाँ एहतियात बरतना पड़ेगा। उसी एहतियात के चक्कर में आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। चलिए मेरे भाई, तो
अब की बार हम लोग यहाँ ओ देते हैं, इसको हम एम माने थे, इसको एन माने थे, इसको पी है, इसको क्यू। आप पहले बात समझिएगा, अब की बार हम यह त्रिभुज और यह त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं, यानी ए ओ बी और डी ओ सी का। उस समय ये दोनों किए थे, तब की यह दोनों कर रहे हैं पार्टनर साहब। तो बोलिए तो आपका यह कोण से यह कोण बराबर शीर्षाभिमुख कोण से। आप चलिएगा ध्यान से, आप किसी भी एक चाप को उठा लीजिए। अगर मान लीजिए हम इस चाप को उठाएंगे तो इस चाप से यह कोण बना है यहाँ पे पार्टनर साहब थीटा, तो इस चाप से भी यही कोण यहाँ बनेगा पार्टनर साहब, यह भी बनेगा थीटा। एक ही चाप से एक ही तरफ बनाए गए सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर दो ठो कोण बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप से बराबर हो जाएगा मेरे भाई। जब तीनों कोण बराबर थे समरूप हो गया, तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा। चलिए तो ध्यान से, यहां पहले करस के सामने उठा रहे हैं, तो वहां करस के सामने कोण है ए बी, इसमें भी करस के सामने उठाएंगे पार्टनर साहब, हो जाएगा डीसी। अब यहां उठा रहे हैं थीटा के सामने, थीटा के सामने यहां उठाए एन, तो यहां भी थीटा के सामने उठाना पड़ेगा पी। यहां उठा रहे पार्टनर साहब अल्फा के सामने, तो अल्फा के सामने है क्यू, तो यहां भी अल्फा के सामने पार्टनर साहब उठा लेंगे एन। यह भी आपका दूसरा का समीकरण हो गया, यह आपका पहला समीकरण हो गया। तो आप पहले यहाँ बात समझिएगा कि यहाँ क्या हमको प्रूफ करना है। हमको चारों भुजा में रिलेशन लाना था, लेकिन यह सब चीज देखिएगा, यह विकर्ण का टुकड़ा आ गया। तो पहले बात समझिएगा प्रेम से तो पार्टनर, यहाँ एम बाटा में क्यू था। अच्छा एक बात आपसे पूछते हैं मेरे भाई, आप बताइएगा तो इस दोनों में बोलिएगा क्यू को यहाँ और पी को वहां भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ क्यू को यहाँ ला देंगे और इसको पार्टनर साहब पी बाटा में एन कर देंगे, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा पार्टनर? क्योंकि अगर ऐसे गुना करेंगे तो एम एन होगा और ऐसे गुना करेंगे तो पी क्यू होगा। तो यहाँ भी तो वही बात है, एम एन और पी क्यू कोई अंतर है नहीं मेरे भाई। इसको हम कह सकते हैं एम बाटा में क्यू है, यहाँ पी बाटा में एन। तो आप जब ध्यान देंगे तो यह वाला पैटर्न और यह वाला पैटर्न दोनों बराबर आ जाता है मेरे भाई। जब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज को समरूप करेंगे तो यह दोनों पैटर्न बराबर, मतलब कि जो वैल्यू यह था, यह वैल्यू के यह दोनों बराबर, इस वैल्यू के भी यह दोनों बराबर, और यह दोनों बात जब एक ही है, इसका मतलब कि यह दोनों भी आपस में बराबर ही होगा। यानी कि हम कह सकते हैं एडी बाटा में बीसी बराबर ए बी बाटा में डीसी। तो यह चक्रीय का सबसे बड़ा गुण आज के एग्जाम में आ रहा है कि यह एडी बाटा में बीसी, यह एडी बाटा में बीसी बराबर ए बी बाटा में डीसी। तो आपका यहाँ पे एक सवाल पक्का उठता है कि का सर ऐसे बनाएंगे एग्जाम में? तो मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, यह क्वेश्चन सीजीएल मेन में पहले आया था और इस साल पीटी में बहुत ज्यादा आया है, इस पर हम प्रैक्टिस भी बहुत करेंगे। लेकिन मेरे भाई एक बात समझिएगा कि यदि इसको आप सब आदमी को कॉन्सेप्ट से बनाना होगा तब तो आपको इतना बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप एक मेरा बात याद रखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को थीम को याद रखना पड़ेगा। हम पहले भी बोलते थे कि आप लोग आखिर अर्थमेटिक में क्यों ट्रिक याद करते हैं भाई? यहाँ एडवांस में थ्योरम, यहाँ अनेक थ्योरम को याद करना है। यहाँ पहले समझ लीजिएगा कि यह एडी या बाटा में बीसी बराबर होता है ए बी या बाटा में डीसी के। तो चलिएगा ध्यान से, हम अब इस थ्योरम को आधुनिक युग में अपना से पेश कर रहे हैं कि आखिर कैसे इस थ्योरम को हम पेश करते हैं। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज में चारों भुजा से भाईजी रिलेशन बनाने के लिए आ जाए तो मेरा एक बात, सबसे पहला बात याद रखिएगा, सबसे पहला बात, और सबसे पहला बात यह है कि जो भी क्वेश्चन चक्रीय चतुर्भुज का नाम देगा उसको यहां से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, यहां से।
पार्टनर साहब यदि आप लोग यह सब बात याद नहीं रखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट से ही बनाना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि आपको समरूपता हम बढ़िया से पढ़ा देंगे और बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे तब तो पार्टनर साहब समरूप करना विद इन 2 सेकेंड का पार्टनर साहब कमाल है, 2 सेकेंड का। लेकिन ऐसे भी बहुत जल्दी बनाएंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि जब यह क्वेश्चन चारों भुजा से देगा उसका नाम पक्का पक्का यहां से लिखना शुरू कीजिएगा, यहां से। अगर ABCD देता है पार्टनर तो ऐसे ABCD लिखेंगे। अगर देता है मेरे भाई PQRS तो यहीं से PQRS लिखना शुरू करेंगे। अगर कहेगा MNOP तो यहीं से MNOP लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी इसमें शर्त है कि यहीं से नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। अब समझिएगा पार्टनर साहब, हम लोग मानचित्र में पढ़े हैं कि यह हमारा ईस्ट होता है, यह वेस्ट होता है, यह नॉर्थ होता है, यह साउथ होता है। तो चक्रीय में बस मेरा एक गुण याद रखिएगा पार्टनर साहब कि यहां से बस नाम लिखना है। उसके बाद यहां हो जाएगा पश्चिम बाटा में पूरब, समझना है प्रेम से। पश्चिम बाटा में पूरब बराबर हम उत्तर बाटा में दक्षिण कह सकते हैं। यही थ्योरम है पार्टनर साहब कि यहां से पश्चिम बाटा में पूरब बराबर उत्तर बाटा में हम दक्षिण कह सकते हैं। बस इतना आप लोग बात याद रखेंगे तो कभी भी इस क्वेश्चन को पक्का पक्का बना सकते हैं कि पश्चिम बाटा में पूरब बराबर, पश्चिम बाटा में पूरब बराबर मेरे भाई उत्तर बाटा में दक्षिण। बस लेकिन यहां से नाम लिखना है, इस बात को हमेशा हमेशा याद रखिएगा। चलिएगा ध्यान से, आशा करते हैं इस पे जब क्वेश्चन आपको हम डील करेंगे और बहुत जल्दी इस थ्योरम पे हम क्वेश्चन डील करेंगे। बस उसका टाइपिंग चल रहा है मेरे भाई जी। आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत, लेकिन आप सब आदमी मेरे लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। चलिएगा प्रेम से, सबसे पहले आप सब आदमी को हम एक बात बता दे, समझिएगा प्रेम से कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजा ABCD मालूम हो, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजा ABCD मालूम हो और इसमें आमने सामने के कोण का जोगफल मालूम हो, यानी या तो कोण A प्लस कोण C मालूम रहे और नहीं तो कोण B या प्लस कोण D मालूम रहे, जिसका क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है। दरअसल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यह बहुत ही बढ़िया है आप लोगों को पार्टनर साहब, जितना थ्योरम पढ़ा रहे हैं शायद आपको किसी बुक में मिलेगा, इसलिए सबका नोट्स बनाइए एकदम बढ़िया से। तो पार्टनर साहब वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा मालूम रहेगा और आमने सामने के कोण का जोगफल मालूम रहे, दुनिया की कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज, तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समझिएगा प्रेम से सब आदमी, कहता है कि S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D, माइनस, ध्यान से समझना है पार्टनर साहब, ABCD इंटू कॉस स्क्वायर। यहां समझिएगा सब आदमी, सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल बाटा में 2। पार्टनर साहब यह फॉर्मूला दुनिया के किसी भी चतुर्भुज पे लागू हो जाएगा यदि उसका चारों भुजा और उसके आमने सामने के कोण का जोगफल दिया रहेगा तब तो हम उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला कह सकते हैं कि अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D माइनस ABCD इंटू कॉस स्क्वायर, आमने सामने के कोणों का जोगफल, सम ऑफ अपोजिट एंगल, आमने सामने के कोणों का जोगफल बाटा में 2। यह दुनिया के किसी भी चतुर्भुज पे लागू हो सकता है। तब आपका यहां से क्वेश्चन एकदम उठना चाहिए कि सर इसका चक्रीय चतुर्भुज से क्या रिलेशन है। तो पहले एक बात समझिएगा सब आदमी, चक्रीय चतुर्भुज अगर यह रहता तो चक्रीय में तो आमने सामने के कोण का जोगफल 180 डिग्री होता है। पहले बात समझिएगा ध्यान से, हम लोग किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं पार्टनर साहब विद इन 10 सेकेंड।
लेकिन यह बात जानेंगे तब। चक्रीय में आमने सामने के कोण का जोगफल 180 होता है, यानी कि यह भी 180 होगा और यह भी 180 होगा। तो पार्टनर साहब, जब चक्रीय में आमने सामने के कोण का जोगफल 180 होगा, तो आप यहां बात समझिए तो कॉस स्क्वायर आमने सामने के जोगफल, आमने सामने का जोगफल तो चक्रीय में 180 होता है, अब बाटा में 2 तो यह हो जाएगा 90। तो पार्टनर साहब, कॉस स्क्वायर जब यहाँ 180 बाटा में 2 कर देंगे तो यह हो जाएगा 90। और कॉस 90 का मान तो 0 होता है भाई जी, कॉस 90 का मान तो 0 होता है। तो जब यहाँ 180 बाटा में 2 90 होगा, तो कॉस स्क्वायर 90 का मान तो यहाँ से 0 हो जाएगा। और 0 में अगर ABCD से गुणा करेंगे भाई जी, तो अभी तो 0 गुणे ABCD 0 हो जाएगा, यानी यहाँ ओनली फॉर क्या बचेगा, तो बचेगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D मेरे भाई, क्योंकि इतना बच जाएगा और माइनस यह तो अब तक cos 90 का मान 0 हो गया और 0 गुणे ABCD भाई जी 0 हो गया। इतना में से 0 घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो किसी भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल का हम फार्मूला कह सकते हैं कि अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इंटू S माइनस D, जहां पे ABCD चतुर्भुज की चारों भुजाएं होंगी और जहां पे S बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D बाटा में 2 होता है। तो मेरे भाई, चक्रीय में इतना बहुत कुछ आपको हम पढ़ाए हैं, इसमें अगर जो भी चीज बाकी होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में भाई जी पढ़ा देंगे। लेकिन आप सब आदमी को यदि बढ़िया लगे तो लाइक पक्का कीजिएगा, कमेंट पक्का कीजिएगा। तो पार्टनर साहब, यदि आपको पिटोलमी थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट पक्का कीजिएगा। तो पार्टनर साहब, बाय बाय, टेक केयर।